आज हम स्टार्ट करेंगे स्कैप्यूला। स्कैप्यूला को आयुर्वेदिक टर्म में बोला जाता है अनसफल का अस्थि। साइड डिटर्मिनेशन इसका कैसा होगा, इसकी जो ग्लिनोइड कैविटी रहेगी वो लेटरल साइड में आएंगी। इसकी जो डॉर्सल सरफेस है यानी पीछे वाली सरफेस, उस पर वो एक ट्रायंगुलर स्पाइन के थ्रू सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा में डिवाइडेड रहेगी। और इसमें जो एक्यूट एंगल है वो नीचे डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। अब इसकी सरफेसेस, इसमें दो सरफेसेस होती है, कोस्टल सरफेस और डॉर्सल सरफेस। कोस्टल सरफेस आगे वाली, डॉर्सल वाली पीछे वाली। कोस्टल सरफेस कॉनकेव रहती है और फॉरवर्ड रहती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जैसी। इसमें 3 लॉन्गिट्यूडनल रीजेस प्रेजेंट होती है और ये यहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल का ओरिजिन होता है मीडियली 2/3 पार्ट से। उसके बाद यहाँ पे सेरेटस एंटेरियर मसल का मीडियल बॉर्डर के अलोंग इंसर्शन होता है। देन डॉर्सल सरफेस जो है उसको स्पाइन जो है सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस फोसा में डिवाइड करती है। यहाँ पे सुप्रा स्पाइनेटस मसल का ओरिजिन होता है सुप्रा स्पाइनस फोसा से, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल का ओरिजिन होता है इंफ्रा स्पाइनस फोसा से। देन टेरेस माइनर एंड टेरेस मेजर मसल्स का ओरिजिन होता है इसके लेटरल बॉर्डर से। एंड लैटिस्मस डॉर्सी का ओरिजिन होता है इन्फीरियर एंगल से। देन इसके बॉर्डर्स, इसके 3 बॉर्डर्स है, सुपीरियर, मीडियल और लेटरल। सुपीरियर बॉर्डर शॉर्टेस्ट होता है, यहाँ पे सुप्रा स्कैपुलर नॉच प्रेजेंट रहती है और सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। मीडियल बॉर्डर थिन होती है, यहाँ पे सेरेटस एंटेरियर का इंसर्शन होता है अलोंग कोस्टल सरफेस। देन डॉर्सल सरफेस पे लेवेटर स्कैपुलर, रैम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर, इन तीनों मसल्स का इंसर्शन होता है। लेटरल सरफेस थिक होती है, थिकेस्ट होती है, यहाँ पे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट रहता है। उस इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी का ओरिजिन होता है। देन एंगल्स, इस पे 3 एंगल्स होते हैं। सुपीरियर एंगल जो कि मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के जंक्शन पे लाई करता है, फिर इन्फीरियर एंगल जो कि 7th रिब के लेवल पे लाई करता है, और लेटरल या फिर ग्लिनोइड एंगल, ये ब्रॉड रहता है और इसके अंदर ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट रहती है। ये फॉरवर्ड, लेटरली और स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्टेड रहता है। यहाँ पे सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट रहता है जहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ब्राइसेप्स ब्रैकी का ओरिजिन होता है। देन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला की प्रोसेसेस 3 होती है, स्पाइन, एक्रोमियन और कोरेकॉइड प्रोसेसेस यानी कि उभरा हुआ पार्ट। तो स्पाइन ट्रायंगुलर होती है, शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन होता है, पीछे के साइड में होती है और इसको क्रेस्ट भी बोला जाता है। इस पे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है और ट्रापेजियस मसल का इंसर्शन होता है। देन एक्रोमियन प्रोसेस एक्सटेंडेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका मीडियल और लेटरल बॉर्डर, 2 बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं, 2 सरफेसेस होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर। देन उसके बाद में इसके ऊपर क्लैविकल के लिए फैसेट प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे भी सेम ट्रैपेजियस मसल का इंसर्शन होता है, डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। देन कोरेकॉइड प्रोसेस ये भी फॉरवर्ड डायरेक्टेड रहती है, बेंट और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें असेंडिंग और हॉरिजॉन्टल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें पेक्टोरलिस माइनर मसल का इंसर्शन होता है। देन क्लिनिकल एनाटॉमी, अगर सेरेटस एंटेरियर का पैरालिसिस हो गया तो उससे विंगिंग ऑफ स्कैप्यूला कॉज होगा। स्कैफोइड स्कैप्यूला जो होती है वो डेवलपमेंटल एनोमॉली होती है जो कि जिसमें कि जो मीडियल बॉर्डर है वो कॉनकेव हो जाता है। देन स्प्रेंजल्स डिफॉर्मिटी एक कंजेनाइटल एनोमॉली है जिसमें स्कैप्यूला हायर लेवल पे सिचुएटेड होती है बैक के साइड। देन दैट इज स्कैप्यूला का ये एंटेरियर व्यू, ये पोस्टेरियर व्यू, ये सबस्कैपुलर फोसा, लेटरल बॉर्डर, ग्लिनोइड कैविटी, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, एक्रोमियन प्रोसेस, फैसेट फॉर क्लैविकल, कोरेकॉइड प्रोसेस, suprascapular notch, superior angle, superior border, medial borders, inferior angle, infraspinatus fossa, supraspinatus fossa, suprascapular notch, coracoid process, acromion process, infraglenoid tubercle, spinous process, then it is lateral border, and that's all it. Thank you.